राजकुमार ठुकराल सवालों को लगातार जन्म देते चले आ रहे हैं और एक के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाला वो व्यक्ति जो बीजेपी के अंदर है और बीजेपी की आलोचना करता है, वो व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं है, वो कलंकित है, पापी है। पानी पी पी कर जो क्षेत्रीय विधायक हैं शिव अरोड़ा को वो कोस रहे थे, तमाम तरीके के आरोप वो लगाते रहते हैं। धोखा देने की फितरत है तुम्हारी छल प्रपंची, जिन्होंने किया तुम्हारे लिए रात दिन एक, तुम उस यार के सगे नहीं। इस विरोधाभास के साथ जब तक राजकुमार ठुकराल है तब तक उनकी राजनीतिक नैया कैसे पार लग सकती है, ये बड़ा सवाल है। एक पूर्व भाजपा का विधायक है जो आज वो निर्दलीय के रूप में कभी डूमड़ा जी को पकड़ लेते हैं, कभी बजाज जी को पकड़ लेते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वो ही निकल के भाग जाता है। कांग्रेस के साथ भी अगर इस तरीके का जो छल प्रपंच या धोखा होने लगेगा तो फिर कांग्रेस भी कैसे यकीन करेगी और कांग्रेस भी कैसे टिकट देगी। आप उसको जो है रास्ते से भटका रहे हैं, क्योंकि खुद भी आप रास्ते से भटके हुए हैं। जो खुद रास्ता भटका हुआ हो वो दूसरे को क्या रास्ता दिखा सकता है। ऐसे किस तरीके से कैसे कांग्रेस का हाथ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ होगा, ये बड़ा विषय आज का नहीं है। ये बड़ा विषय पिछले 3.5 साल से रुद्रपुर की राजनीति में गहरा रहा है और राजकुमार ठुकराल की राजनीतिक अस्थिरता इस बात का प्रमाण है कि वो कोई फैसला अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। और जब से विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उस चुनाव के बाद से ही वो कहते रहे हैं कि बहुत जल्दी वो फैसला लेने वाले हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन आज तक वो कोई राजनीतिक ठोस डिसीजन नहीं ले पाए। ऐसे में बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं वो छिटक गए, बहुत सारे उनके ऐसे सिंपैथाइजर थे जो अटूट आस्था उन पर रखते थे, उन्होंने भी एक तरीके से किनारा करना शुरू किया। खास तौर पर जो निकाय चुनाव का दौर था उस दौरान राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर की आवाम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देख रही थी, लेकिन उस विपक्ष के नेता बनने के सपने पर भी राजकुमार ठुकराल ने खुद पानी फेर दिया और जो डिसीजन पिछले कुछ समय पहले उन्होंने लिए राजनीतिक तौर पर, वो एक तरीके से आत्मघाती फैसले रहे उनके और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात वो चरितार्थ उन्होंने की है। मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा को कमतर करके आंकना और ये मानकर चलना कि भारतीय जनता पार्टी में राजकुमार ठुकराल की वापसी हो जाएगी या 2027 में शिव अरोड़ा का टिकट भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। मुश्किल असंभव कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, ये बात भी सही है, लेकिन ये बिल्कुल से आसान नहीं है क्योंकि जितनी गहरी जड़ें शिव अरोड़ा जी की मजबूत तो बन चुकी हैं संगठन, पार्टी या क्षेत्र के भीतर, उस हिसाब से ये कहा जाना कि पार्टी एकदम से कैसे किनारा कर लेगी और किनारा करके राजकुमार ठुकराल को ही क्यों टिकट दे देगी, फिर उसके पास और विकल्प भी होंगे और विकल्पों पर भी विचार हो सकता है। तो ऐसे में एक बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर सभी को समझ में आती है, खासतौर पर रुद्रपुर के जितने भी लोग मतदाता राजनीति में सक्रियता रखते हैं या राजकुमार ठुकराल के सिंपैथाइजर हैं, कि किसी भी कीमत पर, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई भविष्य बताने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक समीकरण जिस आधार पर काम कर रहे हैं, बात बहुत स्पष्ट है कि राजकुमार ठुकराल की भारतीय जनता पार्टी में वापसी नहीं हो सकती। 2027 में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का टिकट विधायकी का राजकुमार ठुकराल को नहीं मिलेगा। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप गलतियों पे गलतियां करते चले आ रहे हैं। पिछले 3.5 साल में राजकुमार ठुकराल ने इतनी राजनीतिक गलतियां की हैं जिसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आपको पूछ नहीं रही है, जो भारतीय जनता पार्टी आपको मुंह नहीं लगा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है, आप उस भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना नतमस्तक हो जाते हैं, इतना नाक रगड़ते हैं और इतनी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल चुनाव कार्यालय भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में मेयर विकास शर्मा के लिए करते हैं। ये जग जाहिर है, सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी जिसने मुझको राजनीतिक जन्म दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी इस कार्यालय में अपना समर्थन देने आ सकता है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आदेश पर आज
हमने अपने लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विकास शर्मा जी को समर्थन दिया है और विकास शर्मा को ताकत देंगे, विकास शर्मा को आगे बढ़ाएंगे और उसको जीत में तब्दील करके ये तोहफा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। और सबने इस बात की आलोचना की और ये कहा कि राजकुमार ठुकराल एक बार फिर भ्रम में हैं। बहुत बड़ी राजनीतिक भूल 2025 का जो स्टार्टिंग पीरियड था, जनवरी की 1 तारीख, जिस रात राजकुमार ठुकराल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए गए थे, जो मीडिएटर बने थे, जो बीच का रास्ता दिखाने वाले लोग थे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, आज वो कहाँ हैं? उनके चाल चरित्र पर भी सवाल उठे हैं। और वो कौन सा दिव्य स्वप्न आया था, वो कौन सी स्थितियां थीं और कौन सी ऐसी मजबूरियां थीं कि रातों रात राजकुमार ठुकराल दुम दबाकर देहरादून भाग गए थे। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये उन्हीं के समर्थकों के शब्द हैं, रुद्रपुर की जनता के शब्द हैं। कई बार होता क्या है दर्शकों कि हम जो बोल रहे होते हैं आपको लगता है कि हमने कोई गैर मर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर लिया, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, हमने ऐसी बात कैसे कह दी। समाज में चर्चा आम है और समाज की जो चर्चा है, जनता के बीच की जो राय है, उसको रखना ही हमारा धर्म होता है और उसको हमने हूबहू रख दिया। ये बात अलग है कि बहुत सारे पत्रकार चीजों पर पर्दा डालकर रखते हैं, लेकिन हम जो चीज जिस तरीके से घट रही होती है, हम उसी तरीके से उसको सापेक्ष तौर पर रख देते हैं उन्हीं शब्दों के माध्यम से। अब जनता के बीच में ये चर्चा है कि राजकुमार ठुकराल खानपुर पूर्व में दोगले साबित हुए हैं, तो इसके लिए मैं कौन सा शब्द लेके आऊं और कौन सी बात लिखूं। इसलिए जो पोस्ट हमने लिखी उस पर तमाम तरीके के दबाव, तमाम तरीके की धमकियां, इस तरीके का चीजें भी क्रिएट करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन उसका जवाब हमने दे दिया है। और किस बना पर हमने ये बात लिखी थी वो पक्ष भी आपके सामने आ गया। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, अजय सील की पत्नी विसुका सील खानपुर पूर्व से, उनको समर्थन देने की बात राजकुमार ठुकराल उनके घर में बैठ के कर चुके थे, अपने दफ्तर में बैठ के कर चुके थे और तमाम सारे समर्थकों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में राजकुमार ठुकराल इस बात को कर चुके थे। और राजकुमार ठुकराल जब ये संभावनाएं देख रहे हैं कि 2027 में कांग्रेस के अलावा कोई उनके पास राजनीतिक विकल्प नहीं है, ये सच है, ये कटु सच है और इस सत्य को राजकुमार ठुकराल जानते हैं, बावजूद उसके इतनी बड़ी राजनीतिक गलतियां कैसे करते हैं? कौन उनके सलाहकार हैं, कौन उनके रायशुमारी करने वाले लोग हैं और कैसे वो ये फैसला लेते हैं? क्योंकि 27 को आने में महज 1.5 साल का वक्त भी नहीं है। अगर देखें तो चुनाव साल भर के बाद से तैयारियां शुरू हो जाएंगी और कांग्रेस के अंदर वो अपनी संभावनाएं अगर तलाश रहे हैं तो जिला पंचायत की सीट पर, एक छोटी सी सीट पर, वो कैसे कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ जा सकते हैं? और जब कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ राजकुमार ठुकराल चले जाते हैं तो वो कैसे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का हाथ उनके साथ होगा, 27 में कांग्रेस उनको टिकट देगी, तिलकराज बहड़ की इच्छा के विधायक मान जाएंगे, यशपाल आर्या जी उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस में करा देंगे। नाना प्रकार के जो ये सवाल हैं, ये सवाल बदस्तूर जारी हैं। इन पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश राजकुमार ठुकराल की ओर से होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण विराम लगाने की जगह राजकुमार ठुकराल सवालों को लगातार जन्म देते चले आ रहे हैं और एक के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो जा रहा है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि जो जनवरी के अंदर इनकी कोशिश थी और फिर एक उम्मीद जगी, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव कार्यालय के अंदर जाकर रोना रोया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मां है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाला वो व्यक्ति जो बीजेपी के अंदर है और बीजेपी की आलोचना करता है, वो व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं है, वो कलंकित है, पापी है। लेकिन मैंने आज तक अपनी राजनीतिक माता की बुराई ना की, ना कभी सुनी। भारतीय जनता पार्टी के परचम को इस जिला मुख्यालय में मजबूत करना है। और उससे पहले ठीक पानी पी पी कर जो क्षेत्रीय विधायक हैं शिव अरोड़ा को वो कोस रहे थे, तमाम तरीके के आरोप वो लगाते रहते हैं। जिस बाजार ने दिया समर्थन, तुम उस बाजार के सगे नहीं हुए। जिस मजार पर चढ़ाई गई जीत की चादर, उस मजार के सगे नहीं हुए। धोखा देने की फितरत है तुम्हारी छल प्रपंची। जिन्होंने किया तुम्हारे लिए रात दिन एक, तुम उस यार के सगे नहीं हुए। तुम किसी के सगे नहीं हो, तुम सबको धोखा दे रहे हो। तुम अपने मात्र संगठन को भी धोखा दे रहे हो और तुम अपनी राजनीतिक माता को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हें सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, राजकुमार ठुकराल ना हो
तो पूरे शहर की एक एक ईंट को बेच के तुम खा जाओ, बिना पैसे के तुम किसी से बात भी नहीं करते। अब किसी पार्टी के नुमाइंदे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर आप आरोप लगाते हैं तो कैसे ये ना माना जाए कि आप पार्टी पर या पार्टी के मुखिया पर या जो पार्टी की कमान प्रदेश के अंदर संभाले हुए हैं उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं होते हैं। वो जो जनवरी में लॉलीपॉप मिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से, वो लॉलीपॉप असल में राजकुमार ठुकराल के लिए बहुत घातक साबित हुआ। रजामंदी के तहत हुआ या वो फैसला दबाव में लिया गया, किस प्रेशर में आए राजकुमार ठुकराल, इस बात को वो आज तक उजागर नहीं कर पाए हैं। इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं में एक संशय की बात है, एक पीड़ा है, एक तकलीफ है कि राजकुमार ठुकराल ने आखिर जनवरी में सच क्यों नहीं बोला, वो क्यों पीठ दिखाकर चले गए मैदान से, और फिर अगर समर्थन दिया था और कुछ बात हुई थी मुख्यमंत्री धामी साहब से तो उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शिव अरोड़ा विधायक जी वो एक बार फिर हावी हुए और फिर वो कामयाब रहे राजकुमार ठुकराल को राजनीतिक तौर पर परास्त करने में, और इन सारी कंडीशंस को राजकुमार ठुकराल नहीं समझ पा रहे हैं और आज 6 महीने के भीतर भीतर दूसरा एक गलत राजनीतिक डिसीजन वो ले लेते हैं। क्योंकि जब घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार कानपुर से जो है उतारा हुआ है, अमिता विश्वास को, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं वो, और कांग्रेस ने अजय शील की पत्नी विशुका शील को उतारा हुआ है चुनावी मैदान में। और ये नहीं भूला जाना चाहिए कि अजय का जो परिवार है वो राजकुमार ठुकराल का व्यक्तिगत संबंधों वाला परिवार है। राजकुमार ठुकराल अगर बसंतीपुर गांव में जाते हैं तो सबसे पहले उसी परिवार में जाते हैं। आज स्थिति यह है बसंतीपुर की, मैं दर्शकों स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं कि राजकुमार ठुकराल बसंतीपुर गांव में पैर नहीं रख सकते हैं। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, क्योंकि उस गांव का बच्चा, उस गांव की बहू चुनाव लड़ रही थी और आप अपने मुखारबंद से समर्थन की बात कह चुके थे पूरी तरीके से, लेकिन रातों रात पूरा घटनाक्रम बदलता है और आपको दिखता है सुषमा हालदार ही कड़ी टक्कर अमिता विश्वास को दे सकती हैं, इसलिए आप पाड़ा बदल लेते हैं। आपने देखा कि सीपी शर्मा ने स्पष्ट तौर पे कहा, जो महानगर अध्यक्ष हैं रुद्रपुर के, कि पूर्व विधायक अपनी राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अधवर में लटके हुए हैं और वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एक पूर्व भाजपा का विधायक है जो आज वो निर्दलीय के रूप में कभी डूमड़ा जी को पकड़ लेते हैं, कभी बजाज जी को पकड़ लेते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वही निकल के भाग जाता है। ये अब कोई नहीं मिला तो एक बेचारा और बंगाली समाज का, उसको इन्होंने मोहरा बना लिया। आप उसको जो है रास्ते से भटका रहे हैं, क्योंकि खुद भी आप रास्ते से भटके हुए हैं। जो खुद रास्ता भटका हुआ हो वो दूसरे को क्या रास्ता दिखा सकता है। किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी का जो वाकयुद्ध था वो किस तरीके से मीडिया के माध्यम से सड़कों पर निकल के आया। बहुत मुखर होकर नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ राजकुमार ठुकराल उसके केंद्र में थे और कांग्रेस के अंदर 2 साफ गुट नजर आ रहे थे। एक गुट जो राजकुमार ठुकराल को भर्ती कराना चाहता था कांग्रेस के अंदर, और दूसरा राजकुमार ठुकराल की भर्ती के पक्ष में तिलकराज बेहड़ किच्छा के विधायक मौजूद नहीं थे। और किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ का भी यह कहना है कि कई बार राजकुमार ठुकराल उनसे मिले हैं, भरोसा दिलाया गया, लेकिन राजकुमार ठुकराल के पास संयम नहीं है, वो धैर्य नहीं रखते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं चीजों को, और जल्दबाजी में अपशब्द बोल देना और जल्दबाजी में बयानबाजी करना ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। तो इसलिए संशय की स्थिति उनके ऊपर बनी हुई है। जनता जब आपको एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देखने लगती है तब आप पाड़ा बदल लेते हैं, तब आपको अपनी माँ याद आने लगती है, तब भारतीय जनता पार्टी याद आने लगती है। वो भारतीय जनता पार्टी, या तो आप 2022 में वो राजनीतिक भूल ना करते, चुनाव ना लड़ते, आप भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला था उसको मानते, उसके साथ चलते और फिर संगठन और पार्टी के अंदर रहते हुए शिव अरोड़ा के खिलाफ पूरा मोर्चा संभालते, वो बात तो समझ में आती। लेकिन आप चुनाव लड़े, आप बागी हुए और बागी होने के बाद लगातार ये कोशिशें आपकी जारी रहीं कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी में पुनः प्रवेश कर जाएं, जो कि अब संभव नहीं है। अभी आपने टीडीएस वाला मामला देखा होगा, तराई विकास निगम वाला, बहुत मजबूती के साथ राजकुमार ठुकराल ने वो पूरा मामला उठाया और फिर से जनता उनको एक विपक्ष के तौर पर देखने लगी, लेकिन फिर उनकी राजनीतिक अस्थिरता निकल के आने लगी और तिलकराज बेहड़ के खिलाफ भी अपशब्द उनके निकल के आ गए स्टेटमेंट में, और तमाम सारी चीजें आपने देखी
कि वो विरोधाभास, तो इस विरोधाभास के साथ जब तक राजकुमार ठुकराल है तब तक उनकी राजनीतिक नैया कैसे पार लग सकती है, ये बड़ा सवाल है। कि 27 का चुनाव अगर उनको लड़ना है तो एकमात्र विकल्प उनके पास कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ भी अगर इस तरीके का जो छल प्रपंच या धोखा होने लगेगा या उनके खिलाफ काम होने लगेगा, उनके नेताओं के खिलाफ काम होने लगेगा राजकुमार ठुकराल के द्वारा, तो फिर कांग्रेस भी कैसे यकीन करेगी और कांग्रेस भी कैसे टिकट देगी, और कांग्रेस भी जब टिकट नहीं देगी तो फिर शिव अरोड़ा का सामना आप कैसे करेंगे, फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़कर आप अपनी स्थिति देख चुके हैं, आप 25,000 वोटों पर सिमट गए थे। लिहाजा राजकुमार ठुकराल को, पूर्व विधायक को बहुत संयम के साथ ये सोचने की जरूरत है। उनके कार्यकर्ताओं की, आम समर्थकों की ये राय है कि वो एक सटीक और ठोस लकीर खींचें और उस लकीर के बाद वो अपना राजनीतिक भविष्य तय करें। मैं विस्तार से कभी इस पर और बात करूंगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।